नमस्कार बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.2 का है। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ 1 से लेके 6 क्वेश्चन नंबर तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक फार्मूले जानने हैं। अगर हम बेसिक फार्मूले जान लें तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए cos 2x का फार्मूला लिखते हैं। cos 2x के दो फार्मूले तो मेन होते हैं। पहला फार्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप काम कीजिए, सबसे पहले तो एंगल को हाफ कर दीजिए। जब आप एंगल को हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो सबसे पहले आप एंगल को हाफ कर दीजिए। तो जब एंगल को आप हाफ करेंगे तो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x का हाफ करेंगे तो x बाई 2 माइनस 1। ये हो एंगल को हाफ कर देंगे, 1 इधर चला गया तो 1 अगर इधर चला जाएगा तो 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1 प्लस cos x का फार्मूला हो गया। ठीक है, 1 इधर आएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा, जो कि अभी हम पुट करेंगे। इसके बाद है मेरा सेकंड एक और फार्मूला हम लिखेंगे cos 2x का। cos 2x का फार्मूला कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप साइन स्क्वायर एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर कर दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ठीक है, आप इसमें भी एंगल को हाफ कर दीजिए। ठीक है, चाहे पहले हाफ कर लेते फिर ट्रांसफर करते, चाहे आप ट्रांसफर करके फिर हाफ कीजिए। तो अगर आप ट्रांसफर करके हाफ करें तब भी कोई बात नहीं। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स का हाफ कितना होता है? एक्स बाई 2 होता है। 1 माइनस कॉस 2x का हाफ कितना होता है? तो 1 माइनस कॉस x। तो हमारे दो फार्मूले हमको पता चल गए। कौन कौन से? देखो कौन कौन से? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है। तो आप 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है क्वेश्चन में कुछ चाहे पुट करके चाहे वैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फार्मूला रख के चाहे जैसे। नीचे 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दोनों को मिला दे तो फार्मूला क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया tan x बाई 2। फिर क्या करेंगे? tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? x बाई कितना होगा? ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें हमें x की कोई वैल्यू नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी है? जैसे बहुत इसके पहले वाले क्वेश्चन तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू लास्ट में फाइंड आउट करके पुट की गई है, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने मन से कुछ सपोज करके इस क्वेश्चन को नहीं लगाया। जो बेसिक फार्मूला होता है उस बेसिक फार्मूले को यूज करके लगाया। तो जिसमें बेसिक फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन लगाना है उसमें आपको लास्ट में जो एक्स या थीटा कुछ भी निकलेगा उसकी वैल्यू नहीं रखनी। जिसमें लेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग करते नहीं क्वेश्चन में लेट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स ऐसे करके, या साइन टेन थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ऐसे करके, उसमें लास्ट में x की वैल्यू रखनी है, वरना यही आंसर होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सॉरी 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको रख कर दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपको 10, ये जो अंदर वाला लिखा हुआ है इसको आपको 10 के फॉर्म में बनाना, चेंज करना। तो 10 के फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। आप यहाँ काम करिए, cos x को कॉमन कर लीजिए। तो जब cos x को कॉमन करेंगे आप, तो जहाँ पे cos x लिखा रहेगा भाई वहां तो 1 हो जाएगा। जब कोई चीज कॉमन होती है तो जहाँ पे cos x लिखा रहता है वहां पे 1 हो जाता है। लेकिन जहाँ पे cos x नहीं लिखा रहेगा वहां पे वो अपॉन में हो जाएगा। तो अपॉन में कैसे हो जाएगा, sin x। जब आप cos x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर sin x अपॉन cos x। फिर नीचे में देखो तो नीचे में cos x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस sin x अपॉन cos x। क्योंकि आप cos x कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस लिखेंगे sin x अपॉन कितना x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। cos x कॉमन करेंगे, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 माइनस sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है, सबको पता है। तो sin x अपॉन cos x tan x हो गया। फिर 1 प्लस sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है, तो tan x लिख दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दें तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए हम इसको क्वेश्चन को पूरा करके बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लर्न करना चाहो tan इनवर्स 1 का फार्मूला, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 10π/4 लिख सकते हैं। 10π/4 का मतलब होता है 1045, और 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो 1045 लिखा है, 1045 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1 ही तो लिखा है, माइनस 10x ऐसे लिखिए। नीचे भी जहां 1 लिखा है वहां आप 10π/4 लिख दीजिए। 10π/4 का मतलब 1045 की वैल्यू 1 होती है, प्लस लगाइए। यहाँ पे 10x लिखा है तो आप पीछे थोड़ा 10x लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए। और एक चीज और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे 1 आप ऐसे लिखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर 10π/4 इंटू 10x। हम नीचे वाला जरा देख लो, फिर से ऊपर वाला देख लेते हैं, हमें लगता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 10π/4 है तो 10π/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, माइनस 10x, फिर नीचे 1 लिखा है तो 1 ही लिख दिए, प्लस फिर 10π/4 की वैल्यू कितनी हुई, 1 से 10x में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10x। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर 10π/4 क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पर 10π/4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम 10a-b का भी फार्मूला बनाने जा रहे हैं। 10a-b का फार्मूला क्या होता है, 10a-b का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a। तो देखिए आप इस फार्मूले में 1 यहाँ नीचे लिखा, 1 प्लस 10 ये बराबर π/4, 10 b बराबर कितना है, ये x लिखा है। तो आप यहाँ इस फार्मूले को देखकर जानिए, इसके जगह पर हमको ऐसा ये इस फॉर्म में है, ये वाला इस फॉर्म में, और हमको लिखना है ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 10a माइनस 10b मतलब जो कुछ लिखा है आपको 10 लिख के और दोनों को ब्रैकेट में लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 10 क्या लिखा है, पहला एंगल कितना है, π/4, इसे दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना बस। ठीक है, तो 10 इनवर्स, सॉरी पहले 10 इनवर्स लिखेंगे आप, 10 इनवर्स जो लिखा हुआ था उसको लिखेंगे, फिर आप 10 लिखेंगे, फिर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एंगल कितना है, π/4 माइनस। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स से जब 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, π/4 माइनस। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो अब इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट हो जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्वेश्चन में क्या पुट करें कि ये सॉल्व हो जाए इतना और टेन के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करना जरूरी ही है, ठीक है। तब टेन के फॉर्म में लाएंगे तभी टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम सपोज करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों करेंगे? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, ठीक है, ए साइन थीटा करेंगे। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर लाना है, तो जब एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे तभी स्क्वायर आएगा। तो हमारा क्या हो गया? टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू रखो। एक्स की वैल्यू कितनी है? ए साइन थीटा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया दोनों के। तो क्या हो गया? टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ए स्क्वायर कॉमन हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो गया? टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो गया? टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? ए, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? कॉस थीटा। ए से आपने कैंसिल कर दिया, तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? टेन थीटा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो क्या है? थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, रखनी है। तो देखिए जो आपने सपोज किया था, आप उसी को एक बार फिर से लिख लीजिए। आपने क्या सपोज किया था? ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये आपने सपोज किया था। तो आप ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ए उधर चला जाएगा, इधर ए इंटू में, उधर जाएगा अपॉन में हो जाएगा, एक्स अपॉन में हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी निकालेंगे? थीटा की वैल्यू साइन उधर लेके जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स बाय में। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ रखनी, तभी हमारा फाइनल आंसर होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स बाय। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 10। 9 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसमें क्या पुट करेंगे इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको इंटीग्रल में काम आएंगी। अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो आप इंटीग्रल का एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल में इनवर्स फंक्शन जानना बहुत जरूरी होती है। ये सारी चीजें जो पुट करने वाला आइडिया है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे तो बहुत सिंपल चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर हमें लगता है पूरे सेकेंड ईयर का यही होगा, लेकिन इंटीग्रल में ये पूरा का पूरा बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन
ए क्यूब माइनस 3ax²। हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे फिर से वही, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। वही जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने x इज इक्वल टू a sin थीटा पुट किया था, ऐसे आप इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करेंगे। तो जब आप x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 3a² इंटू x इज इक्वल टू a tan थीटा, a tan थीटा माइनस x क्यूब है, तो क्यूब अगर है x बराबर a tan थीटा है तो x क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू x स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो x बराबर x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो अगर हम सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें कॉमन करेंगे, क्या होगा कॉमन, tan इनवर्स a क्यूब कॉमन कर लेंगे, तो अगर a क्यूब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 3 tan थीटा माइनस a क्यूब कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, tan क्यूब थीटा अपॉन नीचे भी आप a क्यूब कॉमन कर लीजिए, a क्यूब कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, तो a क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो मेरा बचा कितना, tan इनवर्स। और ये फार्मूला कितना होता है, किसका होता है, 3 tan थीटा, याद करने की कोशिश कीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, tan इनवर्स से अगर tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 3 थीटा। तो 3 हम ऐसे लिखेंगे, थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही काम फिर करेंगे, जो हम सपोज करते हैं, उसी को फिर से लिखते हैं। तो हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था a tan थीटा इज इक्वल टू x, तो a tan थीटा इज इक्वल टू हमने कितना सपोज किया था, a tan थीटा इज इक्वल टू x, देन tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस, तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स x, और यहाँ रख लीजिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, थीटा इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x1। इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब है, देखो फाइनल आंसर है। जल्दी करिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, और ये फार्मूला वगैरह जो भी हो आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा धीरे धीरे। इसको एक एक क्वेश्चन को कई बार आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स r, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यहाँ पे हाफ की वैल्यू सबसे पहले पुट कर दीजिए। इसमें x वगैरह है नहीं, तो जब x है नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सपोज कर नहीं सकते हैं। तो आप इसको क्या काम कीजिए, आप इसमें tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे हम इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, ये किसकी वैल्यू होती है, हाफ ये आपकी साइन 30, ठीक है, पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, पाई बाई 6। आपको पता है पहले से कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो पाई बाई 6 हुआ। पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो tan इनवर्स 2 cos पाई बाई कितना हुआ 3। अब आप यहाँ पे tan इनवर्स cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 3, पाई बाई 6 का मतलब होता है पाई का 180, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, तो ये 30 हो गया, ठीक है। देखो तो 30 यानी हमें यहाँ पे जो हाफ हमने लिखा है ये साइन 30 की वैल्यू होती है, हाफ साइन 30 की वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि हमने साइन पाई बाई 6 डायरेक्ट लिख दिया, साइन 30 लिखा हुआ है, पाई बाई 6 का मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ की जगह हमने ये पुट कर दिया। यहाँ पे कितना होता है, पाई का मतलब समझ लो 180, तो 180 अपॉन 3 मतलब कितना होगा 60, तो 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हाफ, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो हाफ से हाफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना बचा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई कितना 4, पाई के फॉर्म में लिखना है, तो 1 को अगर हम 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 1045, 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है। अब tan इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा पाई बाई 2। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने कुछ किया नहीं इसमें हाफ की वैल्यू पुट कर दी, हाफ हालांकि साइन में भी वैल्यू होती है हाफ की, ठीक है, हाफ मतलब साइन कितने का, साइन 60 की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है, सॉरी cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30 की वैल्यू भी हाफ होती है। हमें यहाँ साइन में ही रखना था, तभी साइन से साइन कैंसिल होता है, इसलिए हमने cos वाले को पुट नहीं किया, वरना आप सोचे कि cos में क्यों नहीं पुट किया भाई, तो cos में इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि हमें साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करना, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो हमने साइन 30 को पाई बाई 6 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी हमने वही किया, ये साइन से cos 60 आया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा। 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 10 में भी होता है, कॉट में भी होता है, लेकिन हम कॉट में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉट में कैंसिल नहीं होगा tan इनवर्स से 10, tan इनवर्स से कॉट कैंसिल नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ 10 रखेंगे, tan इनवर्स से 10 कैंसिल, तो आप इसको कॉपी करिए।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, हम रख कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? सॉल्व हम इसको ऐसे करेंगे, आप लोगों को पता है मैंने शुरुआत में इसीलिए फार्मूला बता दिया है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो आप π/2 होता है। तो आप यहाँ पे इतने का फार्मूला लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, तो कॉट π/2, ठीक है। तो कॉट π/2 की वैल्यू होती है 90। तो कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 90 की वैल्यू होती है 10 90 की इन्फिनिटी हो गई। कॉट 90 की वैल्यू 1/0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके वीडियो में बताइए, हम उसको फिर से नया वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। और आप इसको कॉपी कर लीजिए और सारे के सारे फार्मूले को याद कर लीजिए। और फार्मूले को याद करने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाएंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक फार्मूला करके टाइटल पड़ा हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सारे के सारे फार्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम वीडियो बंद